नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया यूके एफटीए पर कल से दोनों पार्टीज के बीच में चर्चा शुरू होनी है। इससे पहले चर्चा शुरू हो ऑलरेडी एक पार्लियामेंट्री पैनल, यूके की पार्लियामेंट्री पैनल हाउस ऑफ कॉमन्स इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी का रिपोर्ट सामने आया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी चौंकाने वाली फाइंडिंग्स रखी हैं, जिसमें उनका कहना है कि इंडिया का जो डेटा लोकलाइजेशन लॉ है, ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक होने वाला है, यानी रास्ते का रोड़ा होने वाला है, जिस वजह से ये एफटीए अटक रही है। जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो डेटा है, हम चाहते हैं इंडियंस का डेटा इंडिया में रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सर्वर्स इंडिया में नहीं रहेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, जो यूके की कंपनीज है, यदि वो इंडियंस को सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उसके लिए वो जो डेटा है वो विदेश में जो सर्वर स्थित है, फिर वो यूके में हो या अन्य किसी देश में हो, उनको हम फ्रीली फ्लो होने दें। इंडिया कहती है कि नहीं, इंडियंस का डेटा इंडिया में रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं 21वीं सदी में कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। तो डेटा सोवरेनिटी हम सब प्रयास कर रहे हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करना हम सब चाह रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों, ऐसा लगता है कि आज भी इनका जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो गया नहीं है। आज भी इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें उनका कहना है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, लेबर राइट्स वायलेशन होते हैं, जेंडर रिलेटेड इश्यूज हैं। तो इन सब को इंडिया सॉल्व नहीं करेगा तो हम अपने एफटीए के द्वारा इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहित करेंगे। तो इसलिए एफटीए नहीं करना चाहिए, मानो जैसे आज भी दे आर द कॉलोनियल ओवरलॉर्ड। तो दोस्तों, आज की क्लास में इस इंडिया यूके एफटीए कहां अटक रही है और क्या इस पैनल ने कहा है, बहुत चौंकाने वाली बातें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आखिरकार किसको किसकी जरूरत है। तो इस एफटीए में कौन ज्यादा बेहतर नेगोशिएट कर सकता है और कौन कम कर सकता है, इस पर भी जरूर आज हम प्रकाश डालेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता देता हूं दोस्तों, 30 अप्रैल 2023 को समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है पाथफाइंडर के द्वारा। एग्जैक्ट यूपीएससी पैटर्न, एग्जैक्ट यूपीएससी टाइमिंग हम फॉलो कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप जाके एनरोल कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको दबाएं, जाके एनरोल करें। रैंक 1 to 3 को हम सैमसंग टैबलेट्स भी दे रहे हैं और साथ साथ अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी है। इन टोटल प्राइजेस वर्थ 1 लाख रुपीज हैं जो आपको हम दे रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों, 30 अप्रैल तक, केवल 30 अप्रैल तक, वो सभी एस्पिरेंट्स जो पाथफाइंडर बैच लेंगे उनको हम केवल 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। इस कीमत पर आपको कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। 900 से अधिक घंटा है दोस्तों लाइव क्लासेस का, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी के लिए हम पढ़ाने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस में आपको हम हैंड होल्डिंग देने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं, मेंटरशिप देने वाले हैं और इंटरव्यू में भी गाइडेंस देंगे। इसके सिवा हम 40 टेस्ट प्रीलिम्स के लिए रखने वाले हैं, 10 टेस्ट मेंस के लिए रखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको और कुछ नहीं चाहिए आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, यही आपको बस और बस लेना है। पर दोस्तों, अगेन याद रखिएगा, बस 30 अप्रैल तक ये 7,999 रुपए में आपको मिल रहा है। उसके बाद अगेन प्राइसेस थोड़ी बढ़ेंगी, तो मेक श्योर आप इसको अपने हाथ से जाने ना दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन का लिंक है, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अगर हम न्यूज की बात करें तो आपको जैसा मैंने बताया, यूके इंडिया एफटीए के नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कल से अप्रैल 24 से 28 के बीच में होने वाले हैं। इसी बीच यूके पार्लियामेंट्री रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया यूके एफटीए अटक रहा है क्योंकि इंडिया डेटा लोकलाइजेशन करना चाह रहा है। इंडिया में ऑलरेडी ड्राफ्ट इंडिया डेटा लेजिस्लेशन पड़ा हुआ है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, और जो कि एक ऑब्स्टेकल होगा। जब इसको इंडिया इंप्लीमेंट कर देगा, उसके बाद से इंडिया यूके एफटीए के बीच में ये एक मेजर रास्ते का रोड़ा होने वाला है। क्योंकि यूके कहता है कि उनकी कंपनीज जो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, फिर वो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हो, तो उसमें जो इंडियंस का डेटा है, इंडियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ कहेगा कि वो इंडिया में रहेगा। अभी जैसा ड्राफ्ट लॉ है, हो सकता है कुछ बदलाव आए, साथ साथ एन्क्रिप्शन कीज वगैरह भी शेयर करना होगा और भी अन्य चीजें हैं। तो वो कह रहे हैं ये सब हम नहीं होने देंगे, इंडियंस का डेटा हो तो इसको भी हम लेके अपने देश में ही जाएंगे। तो इंडियन पीपल का डेटा उनके सर्वर्स में ही हेल्ड होगा, जो कि ओवरसीज सिचुएटेड होगा, इंडिया में उसको आप नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की जो डेटा सोवरेनिटी है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं इसके द्वारा। इसके सिवा दोस्तों, इन्होंने और भी एक चौंकाने वाली फाइंडिंग रखी है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी है, उसका कहना है, अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इंडिया यदि यूके का मार्केट एक्सेस देना शुरू कर दे फॉर टेक्सटाइल्स, फॉर क्लोथिंग, फुटवेयर, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, इन सब को अगर इंडिया को प्रोवाइड कर देगा तो इसका एडवर्स इंपैक्ट होगा बाकी डेवलपिंग कंट्रीज पे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ एशिया में है, ईस्ट अफ्रीका में है। वो डेवलपिंग कंट्रीज जो आज तक यूके को टेक्सटाइल, क्लोथिंग, फुटवेयर, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, उनका शेयर इंडिया खा जाएगा।
तो ये भी वो कह रहे हैं। तो एक तरीका है दोस्तों, उनको ऐसा नहीं है कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे कोई विशेष प्रेम है, बिल्कुल भी नहीं। वो बस एक तरीका है जिसके द्वारा वो इंडिया पे दबाव बना रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं इंडिया के साथ एफटीए ना करें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे यूके का कॉलोनियल लेंसेज भी उजागर हो रहा है। यूके पार्लियामेंट्री रिपोर्ट ने बिजनेसेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर के रिपोर्ट को सामने रखा है और उसे साइट किया है। बिजनेसेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर क्या है दोस्तों? ये एक एनजीओ है जो कि इस प्रकार के कहाँ पे क्या ह्यूमन राइट्स है उस पर वो स्टडी करता है। तो उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है इंडिया में ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स के वायलेशन होते हैं। रिपोर्ट साफ साफ कहता है, इस रिपोर्ट को मैं पढ़ के उसी के लाइंस यहां पे आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है कि भारत में वेज थेफ्ट है गारमेंट सेक्टर में, लेबर एब्यूज है टी सप्लाई चेन्स में, इसके सिवा फोर्स्ड लेबर होता है, तो इसके सिवा इंडिया में मिनिमम वेज भी नहीं दिया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को सप्रेस किया जाता है। तो इसलिए इस प्रकार के कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट्स को यदि हम अपने देश में आने देंगे तो इस प्रकार के इल प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं कॉलोनियल लेंसेज है उनका, जिससे वो सब कुछ देखते हैं। मैं नहीं कह रहा इंडिया में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगेन इसको हम ठीक कर रहे हैं, इसमें हम सुधार ला रहे हैं। तो ये अपना जो कॉलोनियल लेंसेज है ये अपने पास ही आप रखें। तो एफटीए अगर आप देखें तो उनका इसके सिवा ये भी कहना है, पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है एफटीए को कंडीशनल बनाएं, इसी कंडीशन में इंडिया के साथ एफटीए करें यदि इंडिया यूएन आईएलओ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करे कंप्लीटली, स्पेशली यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इंडिया इसको साइन करे, रेटिफाई करे, और साथ साथ आईएलओ कन्वेंशन ऑन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी इंडिया रेटिफाई करे, तभी हम एफटीए साइन करें इंडिया के साथ। इसके सिवा इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि भारत में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे देश के साथ एफटीए करेंगे तो इनके इल प्रैक्टिसेस को हम भी प्रमोट करेंगे। तो ये बातें हैं दोस्तों इनके, हमारे आज भी जिनको लगता है ये कॉलोनियल हैंगओवर से अब तक निकले नहीं है, तो इस तरीके की बातें ये अपने रिपोर्ट में डाल रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फैक्ट्स की। ये सब तो दोस्तों परसेप्शन था, परसेप्शन हो गया, अब आते हैं फैक्ट्स पर। दोस्तों जहां तक बात है यूके की, तो यूके भारत में 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। $33.7 बिलियन का एफडीआई इनफ्लो अप्रैल 2000 से लेकर दिसंबर 2022 तक होता है। कमेंट में मुझे बताइएगा इंडिया का रेमिटेंस कितना है एक साल का, और फिर इससे कंपेयर कीजिएगा। कुछ मेजर कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो इंडिया की सब्सिडरी है यूनिलीवर लिमिटेड की, वैसे ही एचएसबीसी है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, वोडाफोन है, वोडाफोन की क्या हालत है आप जानते ही हैं, जेसीबी है। तो ये सब कुछ फेमस यूके की कंपनीज है जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। 572 यूके कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। कंबाइंड टर्नओवर इनका $48 बिलियन का है। डायरेक्टली 4 लाख से ज़्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब क्यों इंडिया में आके काम कर रहे हैं? क्योंकि एक तो इनको इंडिया का मार्केट एक्सेस मिलता है, और दूसरा इंडिया में वेज रेट्स कम होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो इजीली यहाँ पर कम रेट पे काम कर पाती हैं। जिस वेजेस की ये बात कर रहे हैं ना, मिनिमल वेजेस और ये सारी बातें जो यहाँ पे करें, वेज थेफ्ट, यही कंपनीज इंडिया में इसलिए आती हैं क्योंकि इंडिया में वेजेस कम होती हैं। तो अब देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि विरोधाभास है इन्हीं के शब्दों में। अब बात करते हैं इंडिया यूके को क्या देता है। दोस्तों इंडिया यूके का 2nd लार्जेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर है। 900 से अधिक इंडियन कंपनीज यूके में काम करती हैं। टोटल टर्नओवर 68 बिलियन से भी ज्यादा है, जो यूके जनरेट करता है इंडिया में उससे अधिक है, और साथ साथ करीबन करीब 1.5 लाख लोगों को वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पार्टनरशिप में इंडिया इज द बिगर पार्टनर। जहां तक बात है इंडियन मार्केट का एक्सेस अगर हम यूके को दे रहे हैं तो इंडियन मार्केट बड़ा होने वाला है। यूके का मार्केट तो श्रिंक करने लग गया है। यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद उनके पास पार्टनर्स भी नहीं बचे हैं, आधा मार्केट एक्सेस उनका खत्म हो चुका है। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, इस पूरे डील में, इस पूरे नेगोशिएशन में यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, जो ऊपर बैठ रहा है वो इंडिया है। तो यहाँ पे उपदेश देने का काम यूके तो ना ही करे कम से कम। और जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया को यूके की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली है। हम चाहेंगे ये मार्केट एक्सेस रहे इंडिया के पास। ऑलरेडी इंडियंस ने बिना एफटीए किए इस मार्केट को काफी मजबूत पकड़ यहाँ पर बना रखी है। तो जाहिर सी बात है इस मार्केट का हम एक्सेस चाहेंगे, और साथ ही साथ वहाँ के भी इन्वेस्टमेंट्स भारत आए, ये भी हम चाहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये इन्वेस्टमेंट्स इस तरीके से ना आए कि दे आर द कॉलोनियल ओवरलॉर्ड्स, इस तरीके से बराबरी से आए। नहीं तो सच्चाई जाने कि हम अब ऊपर हैं, वो अब हमसे काफ़ी नीचे आ चुके हैं। इस बात को रियलाइज उनको भी करना चाहिए।
दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा आपसे मैं मिलने आ रहा हूँ अनअकैडमी स्टोर अहमदाबाद में इस थर्सडे को 27 अप्रैल 2023 थर्सडे सुबह 11 बजे। तो मुझसे जरूर मिलने आइएगा एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो अनअकैडमी स्टोर है, वहां पे आपसे मुलाकात होगी। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगेगा।